खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां पर चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया है और लाखों रुपए का सामान चोरी करके दुकान की छत काटकर निकल गए हैं। नगर पंचायत कार्यालय पे ये घटना को अंजाम दिया गया है और चोरों के हौसले कस्बा फरहा इस दौरान बुलंद हो गए हैं कि इस तरह बुलंद है कि पुलिस को चोर लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। रात को ये कस्बे में पुलिस की गश्त पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया है और छत काटकर मौके से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस पर अब सवाल या निशान भी उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर बेजुबानों की आवाज में रैली बनी है, तो वहीं पशु प्रेमियों ने सामुदायिक कुत्तों को शेल्टर होम में कैद करने को फैसले को घोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि समाधान केवल नसबंदी और टीकाकरण से संभव नहीं है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं सुन लेगी। पशु प्रेमियों ने दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों को जबरन उठाकर शेल्टर होम में बंद किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया और उनका कहना था कि ये घूमते हुए प्राणी है और साथ ही इन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जाता और इन्हें समाज से अलग करना न सिर्फ अनुचित बल्कि अवमाननीय भी होगा। रैली में शामिल संस्था और लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि क्या लाखों कुत्तों को शेल्टर होम में रखना संभव है? क्या अरबों का खर्चा बिजली, भोजन, इलाज और देखभाल में उठाना व्यवहारिक है? उन्होंने कहा है कि असली समाधान केवल नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और भोजन पानी की नियमित व्यवस्था से ही संभव है। साथ ही पशु प्रेमी ने एक स्वर में कहा है कि इंसान और प्रकृति का संतुलन तभी बना रहेगा जब हम बेजुबानों के हक को समझेंगे। उन्होंने चेताया है कि जब तक इन निर्दोष जीवों को आवाज सरकार नहीं सुनेगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कुत्ते भले ही वोट नहीं देते मगर कुत्तों को पालने वाले वोट देते हैं। और इस दौरान उन्होंने सरकार से कई सवाल भी किए हैं, कई जवाब भी मांगे हैं और साथ ही सरकार को भी घेरा है। ये आवाज अलीगढ़ से नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। जो पशु जिसको जीवन में आया है, जिसको जीने का अधिकार है, ये उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या जजों की बुद्धि हो गई है? कल को कोई जज आएगा, वो कहेगा जी इन्हें गोली मार दो, इन्हें समाप्त कर दो। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं कुत्ते जिस वातावरण में रहते चले आए सदियों से। आज का नहीं है कुत्ता, कुत्ता सदियों से। और कुत्ता ना ही जंगली प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है। तो कैसे कह दिया कि जंगली। खबर यूपी के मथुरा से है। बता दें कि अगली खबर लेते हैं अमेठी से, जहां पर विद्यालय परिषद में जल भराव हुआ है और प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया है। विद्यालय परिषद में जल भराव और गौवंश के मर जाने के बाद से प्राथमिक विद्यालय को बंद किया गया और इसके साथ ही विद्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वहीं चारों तरफ पानी, झाड़ियां परिषद में देखने को मिल रही है और भीषण जल भराव के साथ साथ मृतक गौवंशों को भी शव देखने को मिल रहा है। विद्यालय परिषद में जल भराव और गौवंश के मर जाने के बाद से प्राथमिक विद्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो वहीं मृतक गौवंश के दुर्गंध से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय अलग से कहीं शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ ही शिक्षक और ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय परिषद में भीषण जल भराव और मृतक पड़े गौवंशों के चलते स्कूल में ताला लगा दिया गया है। सूचना के बाद से मृतक गौवंश को हटाने के लिए प्रधान और साथ ही अन्य कर्मचारी नहीं पहुंचे। विद्यालय में फैली अव्यवस्था को लेकर परेशान शिक्षक और बच्चों को खुले में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और वहीं गौरीगंज ब्लॉक के विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला ये है कि गौवंश मरा हुआ है यहाँ, तो इतना बदबू गंध है यहाँ कि कोई आ नहीं पा रहा है। बच्चे सब यहाँ गंध से नहीं आते हैं। इतना गंध हुआ कि बच्चे जो हैं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है कि पढ़ने के लिए वहाँ पढ़ें। यहाँ बहुत गंदगी है। शिकायत जी यहाँ कोई सुनता नहीं। हमने 1076 में शिकायत किया है। गौवंश बहुत रहते हैं, बेवा उधर हैं, बहुत अभी हैं, देख लेना। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बदायूं में मां बेटी की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है और साथ ही हत्या किए जाने के पीछे की कहानी भी काफी दर्दनाक निकली है, जिसने निठारी कांड को याद ताजा कर दी है। हत्या का आरोपी चश्मदीद विपिन निकला है और उसने हत्याकांड को
क्यों अंजाम दिया, ये बेहद ही चौंकाने वाला है। बदायूं के दातागंज कोतवाली में मां बेटी की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और मां के जिस्म पर चाकुओं के 23 निशान थे तो बेटी के जिस्म पर 22 निशान मिले हैं। हत्या आरोपी विपिन पुलिस को गुमराह करने के बाद से बदमाशों द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की कहानी सुनाता रहा और खुद भी चाकू लगने से घायल बता रहा था, मगर वही कातिल निकला और उसके 2 भाई भी इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि पहले ही दिन से उस पर हत्या का शक था और वो बार बार बयान बदल रहा था। विपिन अघोरी टाइप का है और तांत्रिक क्रियाएं करता है और इस बात की जानकारी मिलते ही हत्या के कई मोटिव भी सामने आए हैं। जयंती ने जमीन बेची थी जिसके पास उसको पैसे मिले थे, जिसके लालच में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इसमें विपिन के भाई ने घटना को छुपाने और साथ ही कत्ल छुपाने और मां बेटी की मोबाइल भी छुपा लिया था और इसके बाद से उसे गिरफ्तार किया गया है। विपिन अपने भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए मांग रहा था, जिसके लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी, तो पुलिस ने इस मामले पर अब बड़ा खुलासा किया है। दातागंज के गांव बीरमपुर में मां और बेटी दोनों की हत्या की गई थी चाकुओं से वार करके। इस हत्या में उसी की बहन का लड़का बाहर जो सोता था और अक्सर वो इन लोगों से, क्योंकि जयंती देवी जो बेटी थी उसने ज़मीन बेची थी, उसका पैसा मिला था, उसमें से 2 लाख रुपए ये अपने एक भाई की शादी के लिए मांग रहे थे और इनको पैसा नहीं मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी कतार देखने को मिली है और इसके साथ ही वितरण को लेकर भी जमकर हंगामा हो रहा है। तो वहीं किसानों की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। बलरामपुर जिले के महमूदनगर के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पिछले 3 दिनों से किसानों को यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त यूरिया खाद न मिलने के कारण उनके धान की रोपाई प्रभावित हो रही है और फसल बर्बादी के कगार पर है। दूसरी ओर जिला प्रशासन का दावा है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर यूरिया पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में है तो किसानों को 3-3 दिन तक लाइन क्यों लगानी पड़ रही है। किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब वो प्रशासन से यूरिया वितरण में पारदर्शिता और साथ ही तात्विक कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। कल से आई हो कि आज आई? अरे हम 3 दिन से आई और ये लाइन में खड़े रखा तो 4 बजे। ये घाम में यहाँ सुबह से कितना बजे लगा देती हो लाइन? 6 बजे। अच्छा, उनका बोले 1 बजे रात का आया। 1 बजे रात का आई हो है? लाइन लगाई हो? का करे आई रहा यहाँ? खदिया नहीं, खाद मिलता नहीं है, नहीं मिलता रहा तो कल से आई हो? कल हाँ 3 रोज से लाइन लगा 3 दिन से लाइन लगाए लेकिन खाद नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है और बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी यहां पर जोरदार नारेबाजी की और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षा भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है, जिस कारण से आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं और इस मामले की लंबी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उनका पालन नहीं हो सका और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करे और जल्द इस मामले का निस्तारण करे। कोर्ट में 20 से अधिक तारीखें लगी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। तो वही अब पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर शिक्षक जो है वो लगातार घेराव कर रहे हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बाद से उनके आवास पर जोरदार हंगामा किया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और अभ्यर्थियों का कहना है कि
हजारों शिक्षक भर्तियों में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है और जिस कारण से हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी पाने से वो वंचित रह गए हैं। और इस मामले की लंबी सुनवाई हुई हाईकोर्ट में हुई और अब फैसला उनके पक्ष में आया है, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उनका पालन नहीं हो सका है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। ये आरोप लगा रहे हैं और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करे और जल्द इस मामले का निस्तारण करे। कोर्ट में 20 से अधिक तारीख लगी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में हंगामा देखने को मिला है और कई घायल लोगों का इलाज भी चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में जमकर हंगामा हुआ और नशे में धुत आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों ने सिगरेट को लेकर विवाद किया और साथ ही दुकानदार पर धावा बोल दिया, जहां पर जमकर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है और साथ ही आरोपी कार से फरार हो गए हैं। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अल्फा 2 के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने टीम गठित करना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि नशे के हालत में थे और जिसके बाद से दुकानदार पर भी इन लोगों ने धावा बोल दिया और मारपीट की है और वहीं कार लेकर भाग गए। इसके साथ ही छात्रों ने जमकर यहां पर मारपीट की है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों ने दुकानदार से विवाद किया और मारपीट की और साथ ही आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गए। कई घायल लोगों के चलते यहां पर इलाज भी हुआ है। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्फा 2 के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने टीम गठित कर ली है और आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोर समझकर भीड़ ने युवक को पीटा है। पिटाई में सोनू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक युवक के शरीर पर पिटाई के निशान भी मिले हैं और मोनू की मौत से परिवार में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और ये वीडियो कल की बताई जा रही है। बुढ़ाना कोतवाली के करबला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चोट समझकर भीड़ ने युवक को जमकर पीटा और इस दौरान युवक की जान चली गई है। बता दें कि इसके बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो कल की बताई जा रही है। बुढ़ाना कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर तेजी से डेंगू के मामले फैल रहे हैं और इस मामले में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई है। नोएडा में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू और इसके बाद से जिला अस्पताल में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 200 से ज्यादा डेंगू मरीजों की संख्या आई है और इसमें एक महिला डॉक्टर की भी जान चली गई है। सोसाइटी और गांव में तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या और इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए ब्लड टेस्ट की सुविधा और डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। तो वहीं सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने भी अपील की है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर के गमलों और कूलर और साथ ही आसपास गंदगी ना होने दे और पानी जमा ना होने दे। गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं, तो वहीं मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। नोएडा में डेंगू बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। शुरू होता है तो जगह जगह बारिश का पानी भरता है, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। उसमें एक एडीज मच्छर होता है जिसमें कि डेंगू को फैलाने वाले वायरस रहते हैं और वह वायरस जब भी किसी को काटता है तो पेशेंट को या उस पर्सन को डेंगू बीमारी